नमस्कार दोस्तों, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं HPS प्रीलिम्स मार्क बूस्टर 2.0 के बारे में। सो दिस इज द डे 8। 3-4 दिनों से जो है मैं इस वीडियो को बना नहीं पाया बिकॉज ऑफ द वेरी वेरी हैक्टिक शेड्यूल। सो गाइज इसको मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू गिव यू रेगुलर वीडियोस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। बीच में जो थोड़ा सा मेरी बहुत सारी क्लासेस थी तो उस करके मैं इन वीडियोस को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया था, बट नो, अभी जो है हम लोग इसको रेगुलरली करेंगे एंड फटाफट से एनवायरमेंट और ज्योग्राफी वाला पोर्शन खत्म करके वी विल मूव फॉरवर्ड टू द अदर एरियाज। नाउ गाइज, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इस टॉपिक में कर क्या रहे हैं, हम लोग जो है एचएस के लिए रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अंदर जो है हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन में इस पर्टिकुलर कोर्स को ऐड भी किया हुआ है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐड कर रहे हैं। सो वो क्वेश्चन वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप जाके वहाँ पे उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपका बेसिकली एक रिदम बनेगा एमसीक्यूज के लिए। हम लोग बोलते हैं कि जितने ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सको उतना फ़ायदा है प्रीलिम्स के लिए। सो 26 सितंबर के लिए तैयार हो और इसके लिए जितना ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे उतना आपको हेल्प मिलने वाला है। ठीक है जी, आज का जो कंटेंट हम लोग बात करने वाले हैं दैट विल बी ड्रेनेज इन क्लाइमेट इन इंडिया। इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग इश्यूज को या इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग रोशनी डालने की कोशिश करेंगे एंड आई विल ट्राई टू बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल। जितना ब्रीफ हो सके उतना आपको एक बार रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा मैं। सो लेट अस स्टार्ट राइट इनटू इट। फटाफट से हम लोग जब ड्रेनेज की बात करते हैं तो ड्रेनेज में वी टॉक अबाउट द रिवर्स इन इंडिया। ठीक है जी, सो हम लोग का जो ड्रेनेज बेसिन से कौन कौन से रिवर्स यहाँ पे आपको देखने में मिलते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगेन ये जो रिवर्स हैं इनको हम लोग बहुत अलग अलग तरह से कैटेगराइज करते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जिससे हम लोग कैटेगराइज करते हैं। हम लोग कई बारी जो है पेरेनियल रिवर्स एंड सीजनल रिवर्स के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। कई बारी हम लोग हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। कई बारी हम लोग ड्रेनेज को बेस्ड ऑन कि उनका माउथ कहाँ पे किधर जो है वो ड्रेन करें उसके हिसाब से देखते हैं कि ड्रेनेज इन बे ऑफ बंगाल और ड्रेनेज इन अरेबियन सी, इसके हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। सो अगेन देयर आर एन नंबर ऑफ कैटेगराइजेशन। अगेन बातें सारी जो है एक सेम ही होती है दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम जो कि आपको इंडिया में देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, एक चीज आपको याद रखनी है, जो आपका बे ऑफ बंगाल का ड्रेनेज है अगेन 75% ऑफ द ड्रेनेज जो है 70-75% ड्रेनेज जो है आपका वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है एंड ओनली 25% के आसपास में जो आपका ड्रेनेज है दैट इज टुवर्ड्स द अरेबियन सी। ठीक है जी, पेरेनियल रिवर्स और सीजनल रिवर्स के ऊपर मुझे पता है आपको फर्क पता होगा। पेरेनियल रिवर्स जो कि रिवर्स सारा साल बहती है जहाँ पे वाटर फ्लो जो है बेसिन में सारा साल मेंटेन रहता है। सीजनल रिवर्स जो जनरली सीजन के टाइम पे वो फ्लडेड होती हैं, बेसिन पूरा भरा होता है एंड ड्राई सीजन में जो है कंप्लीटली ड्राई हो जाती हैं। ठीक है जी, हिमालय रिवर जहाँ का सोर्स हिमालय से एंड पेनिनसुलर रिवर जो कि पेनिनसुला से निकल रही है। ठीक, सो अगेन अगर मैं बात करूँ कंट्रीब्यूशन के बारे में कि कितना कंट्रीब्यूशन जो है ये रिवर्स कर रही है। सो अगेन एज व्हेन आई टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशन, सो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पानी का जो है ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ऑलमोस्ट जितना ही पानी इंडिया में आ रहा है रिवर्स के थ्रू, सो 40% ऑफ इट इज ब्रॉट बाय ब्रह्मपुत्र रिवर। सो बहुत ज्यादा पानी जो है लेके आती है एंड दिस अगेन एज फार एज वाटर फ्लो इज कंसर्न बिकम्स द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो है अगेन लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज गंगा। ठीक है जी, अराउंड 2500 समथिंग किलोमीटर जो है वो इंडिया के अंदर चलती है एंड दिस मेक्स इट द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ठीक है जी, इसके अलावा कंट्रीब्यूशन के मामले में दिस इज द सेकंड रिवर जो कि आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी, इसके बाद आपको बाकी रिवर्स देखने को मिलती है। गोदावरी जो कि पेनिनसुलर सिस्टम की सबसे बड़ी रिवर है, वो जो है थर्ड नंबर पे आती है एज फार एज द लेंथ इज कंसर्न्ड एज वेल एज द अमाउंट ऑफ वाटर ये जो लेके आती है दैट इज कंसर्न। ठीक है जी, सो सम 1400 कुछ किलोमीटर की ये नदी है। आगे हम इसको बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम विच इज हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम में अगेन 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स हम लोग देखते हैं। एक है इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं आपकी, सेकंड इज गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड थर्ड इज योर ब्रह्मपुत्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जो आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, सो इंडस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हम लोगों के लिए सिंस हम लोग एचएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये सारी नदियां जो है ऑलमोस्ट लाइक 4-5 नदियां जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं वो यहाँ से बहती हैं एंड दैट मेक्स दैट पर्टिकुलर रिवर सिस्टम ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, सो मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ बट आपके इसके जो नुआंसेस हैं वो आपको यहाँ पे रिवाइज करने हैं। अगेन यूट्यूब में हम लोगों ने सारी रिवर्स के बारे में जो हिमाचल से फ्लो करती है उसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, वो ऊपर आ रहा होगा आई बटन में, उसको जाकर जरूर देख लेना। ऑलमोस्ट सारी चीजें उसके अंदर हम लोगों ने कवर करी हैं। ठीक है जी, सो लेट अस स्टार्ट विद इंडस रिवर सिस्टम। इंडस जो है वो हमारी नदी कहाँ से निकल रही है, मानसरोवर, राकास लेक, कैलाश रेंज के आसपास से ये नदी निकलती है एंड देन इवेंचुअली ये जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ वो फ्लो करती हुई ये इंडिया में अराउंड 4200 मीटर्स की हाइट पे एंटर करती है। तो हाई ऑल्टीट्यूड आपकी रिवर है और बहुत जेंटल स्लोप से है नॉर्थ वेस्ट अपना लद्दाख रेंज और आपका जो
जास्कर रेंज है उसके बीच में ये बह रही है। एंड यहाँ से जो है बहुत सारी रिवर्स इसको आके मिलती हैं। जास्कर नदी आके इसको मिलती है। देन उसके बाद नुब्रा नदी है, श्योक नदी है, वो आके मिलती है। गिलजीत, जो गिलजीत बाल्टिस्तान से आती है, वो नदी यहाँ पे आपको मिलती है। हुंजा नदी मिलती है आपको। इवेंचुअली बहुत सारी नदियाँ इसको आके यहाँ पे मिलती हैं हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में। और उसके बाद जो है ये इवेंचुअली नंगा पर्वत के नॉर्थ वाली साइड से ये साउथ को टर्न लेती हैं। इवेंचुअली विद टाइम ये पोटवार प्लेट्यू से होते हुए ये पाकिस्तान की तरफ को आ जाती है बाहर। ठीक है जी। एक इंपॉर्टेंट नदी जो अफगानिस्तान से आके इसको मिलती है वो है काबुल, जिसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, दैट इज स्वात। ठीक है। सो काबुल नदी जो है उसको आके यहाँ पे मिलती है। एंड इवेंचुअली उसके बाद पाकिस्तान में कुछ छोटी मोटी नदियाँ मिलती है, जैसे कि तोची है, खुर्रम है, गोमल है, ये ट्रिब्यूटरीज इसको आके मिलती हैं। एंड फाइनली मिठानकोट के आसपास में जो है इसे पंजनद का पानी मिल रहा है। जो 5 नदियाँ इंडिया और इंडिया के वाले इंडिया या फिर तिब्बतियन रीजन से निकल रही हैं, वो जो है इसको आके मिलती है पंजनद की फॉर्म में। और देन इवेंचुअली मिठानकोट से होती है इंदस, जो है ये अरेबियन सी में जाती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इंदस का आपका बेसिन है। ओके। इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरी की 5 नद के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो है एक एक करके बात करते हैं हम लोग, दैट इज झीलम। झीलम जो है इट इज समवेयर स्प्रिंग्स ऑफ वेरीनाग। ठीक है। यहाँ स्प्रिंग से निकलती है एंड इवेंचुअली ये श्रीनगर से होती होती पहले जो है वुलर लेक जाएगी। दिस इज द आल्सो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। वहाँ से होते होते पूरा जो है आपका कश्मीर वैली से होते होते मुजफ्फराबाद से साउथ वर्ड टर्न लेती है। इसी के आसपास में इसे एक इसकी ट्रिब्यूटरी मिलती है राइट बैंक में, दिस इज कृष्ण गंगा। कृष्ण गंगा इसको आके मिलते हैं। इवेंचुअली उसके बाद जो है ये जो कश्मीर से जो है पाकिस्तान की तरफ को निकल जाती है। ठीक है जी। चिनाब को आके मिलती है बाद में, थोड़ा आगे जाके जो है चिनाब को आके मिलती है पंजाब वाले रीजन में। चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी आपकी ये कहाँ से निकल रही है, ये हिमाचल से निकलती है अराउंड आपका ये चंद्र और भागा, यहाँ पे जो है इसको ये बारालाचला पास है, यहाँ पे आपका चंद्रा ग्लेशियर है, भागा ग्लेशियर है, और ये 2 रिवर्स निकलती हैं यहाँ से, चंद्रा एंड भागा। ये इवेंचुअली मिलती हैं, कंबाइन होती है तांडी में। तांडी से जो है इसको चंद्रभागा बोलते हैं और पूरे हिमाचल में से चंद्रभागा बोला जाता है, चंबा से होती होती। इवेंचुअली ये कहाँ पे एंटर करती है, ये एंटर करती है आपकी कश्मीर में, जहाँ पे इसे चिनाब बोला जाता है। देन इवेंचुअली चिनाब जो है ये अपना पीर पंजाल रेंजेस को काटते हुए ये पाकिस्तान को निकल जाती है। ठीक है जी। इवेंचुअली झीलम को जाके मिलती है, अराउंड रंगपुर के आसपास में झीलम को जाके मिलती है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो है आपकी, अभी चिनाब इंपॉर्टेंट भी हो जाती है बॉस, बिकॉज अभी चंद्रभागा रिवर पे आज ही, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज ही वहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुआ जिसके कारण इसका पानी ब्लॉक हो गया, तो वो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी जो है ये आपके कांगड़ा के बितुल कांगड़ा के जो है कांगड़ा के मुल्तान तहसील से निकल रही है और बड़ा बंगाल जो है यहाँ से निकलती है, यहाँ से होती हुई अगेन सारी जो रिवर्स है नॉर्थ वेस्ट को जाती है, धौलाधार के साथ साथ में पैरेलल चलती है। उसके बाद जो है इवेंचुअली धौलाधार को काट के ये जो है पंजाब में पहुँचती है और अमृतसर वाले रीजन से होती होती है कहाँ पर चल जाती है, ये जो है पाकिस्तान में चल जाती है। ठीक है। लाहौर एक फेमस सिटी है, तो ये लाहौर जो है इस रिवर बैंक के ऊपर बसी हुई है एंड देन इवेंचुअली आगे जाके चिनाब और झीलम के कंबाइंड पानी को मिलती है। ठीक है जी। सो दिस इज रावी नदी आपकी। एंड देन उसके बाद रावी के बाद आती है अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी, दिस इज द बियास रिवर। बियास रिवर जो है आपकी कहाँ से निकल रही है, रोहतांग पास से निकलती है। रोहतांग पास से होती होती बियास कुंड इसका जो है मेन सोर्स है, वहाँ से होती होती है इवेंचुअली ऊपर कुल्लू वैली से होती होती, फिर कांगड़ा वैली से होती होती इवेंचुअली ये नीचे पहुँचती है और फिर पोंग, यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है पोंग, तो पोंग डैम यहाँ पे बनाती है इवेंचुअली। उसके बाद होती हुई ये जो है आगे कहाँ पे मिलती है, अमृतसर से लुधियाना होती होती ये बेसिकली कहाँ पे मिलती है, हरिके में जाके सतलुज को मिलती है। ठीक है जी। बियास इज द ओनली रिवर, सब कुछ 560 किलोमीटर की नदी और इट इज़ कम्प्लीटली लाइंग इन द इंडियन टेरिटरी। तो बाकी सारी जो है पंजाब को सॉरी पाकिस्तान को मिलती है, सिर्फ बियास जो है वो इंडियन टेरिटरी में देखने को मिलती है। ठीक है। सतलुज को मिलती है ये हरिके में, हरिके दिस इज इन आपका लुधियाना वाली जगह में। ठीक है। सो यहाँ से जो है आपकी सतलुज जो रिवर है वो निकलती है आपकी अगेन मानसरोवर आकाश वाले रीजन से निकलती है और ये शिप किला पास से होती होती जो है ये इंडिया में एंटर करती है लाहौल स्पीति से होती हुई, ये जो है नीचे को आती है एंड देन इवेंचुअली ये आते आते लाइक नीचे जो है नैना देवी धार में बहुत बड़ा जो है यहाँ पे एक डैम बनाती है, बहुत बड़ा गॉर्ज बनाती है नैना देवी धार पे, और यहाँ से जो है होती होती फिर ये इवेंचुअली पंजाब से होती होती ये आपको हरीके में जाके इस बियास को मिलती है। ठीक है। इसका कंबाइंड वाटर देन जो है वो क्या होता है, वो सतलुज के नाम से जो है अगेन आगे जाता है और पंजनद चिनाब में जो है मिलता जाके और वहाँ से इसको जो है कलेक्टिवली पंजनद बोलते हैं, जो कि मिठानकोट के आसपास में
कहाँ पे पाकिस्तान में जो है बाकी चिनाब को मिलता है एंड देन इवेंचुअली इंदस को मिलता है एंड देन उसके बाद जो है नीचे को फ्लो करता है। सो गाइज ये सारी जो है आपकी इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अगेन इंपॉर्टेंट है आपको स्पेशली ये ट्रिब्यूटरीज जो आपकी ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी, स्पेशली जो चंद्रभागा है, आपका रावी है, बियास है, सतलुज है, यहाँ पे आपको जो है सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना कि कौन कौन से बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से आपके हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट यहाँ से निकलते हैं, कौन कौन से एरिया से निकल रही हैं रिवर्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी जो है बेसिक जो लोकल ट्रिब्यूटरीज हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान देना है, तो ये आप प्लीज़ यहाँ पे कर लेना, राइट। देन हम लोग बात करते हैं गंगा के ऊपर, गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। सो गंगा जो है कहाँ से निकल रही है, वो गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री में ग्लेशियर्स है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है इन दी बाय द नेम ऑफ भागीरथी, ठीक है, भागीरथी के नाम से निकलती है एंड इसको जो है दूसरी साइड से अलकनंदा आके ज्वाइन करती है एक प्रयाग में, प्रयाग मीन्स जहाँ पे कन्फ्लुएंस होता है, सो वहाँ पे देव प्रयाग में से जो आके ज्वाइन करती है, देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलके क्या बनाती हैं, ये आपकी गंगा बनाती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो है यहाँ पे और 4 प्रयाग मिलते हैं जो कि यहाँ पे आसपास जो छोटी नदियाँ हैं वो आके अलकनंदा को जाके मिलती हैं और यहाँ पे प्रयाग बनाती है, जैसे कि धौली गंगा ऐसे आके मिलती है विष्णु प्रयाग में, देन नंदाकनी आके मिलती है इसे नंद प्रयाग में, पिंडार मिलती है इसे कर्ण प्रयाग में और मंदाकिनी आके मिलती है इसे रुद्र प्रयाग में। तो अलग अलग 5 प्रयाग यहाँ पे देखने को मिलते हैं और 4 धाम देखने को मिलते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। तो केदारनाथ से कौन सी नदी जा रही है, बेसिकली मंदाकिनी नदी निकल रही है, बद्रीनाथ से जो है अलकनंदा, गंगोत्री से आपका भागीरथी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना निकलती है, आपको ये याद रखना आपको। सो ये गंगा जो है इवेंचुअली ये फिर साउथ की तरफ को बहती है और ये जो है ऋषिकेश से होती हुई हरिद्वार में आके अब ये पहाड़ों से उतर जाती है, प्लेन्स में पहुंच जाती है, इवेंचुअली वहां से जो है उत्तर प्रदेश एंटर करती है और कानपुर होते होते ये जो है इलाहाबाद पहुंचती है। इलाहाबाद में जो है इसे यमुना का पानी जो है वो आके मिलता है प्रयाग में, ठीक है जी। यहाँ पे जो है संगम होता है एंड इवेंचुअली उसके बाद ये नदी जो है वाराणसी से होती है, पटना से होती ये जो है भागलपुर से होती है, इवेंचुअली फराका पहुंचती है वेस्ट बंगाल में। फराका में जो है 2 रिवर्स में डिवाइड हो जाती है, नीचे वाली रिवर को हम लोग क्या कहते हैं, हम हुगली नदी बोलते हैं और ऊपर जो है उस नदी को हम लोग अब पद्मा बोलते हैं, पद्मा नाम जो है इसको लिया जाता है, ठीक है, या हम लोग इसको भागीरथी बोल देते हैं, पद्मा बोलते हैं। इवेंचुअली जाके किसको मिलती, जाके ये अराउंड गोलांडो के आसपास में बांग्लादेश के अंदर ये ब्रह्मपुत्र नदी को जाके मिल रही है, ठीक है जी। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज की लेफ्ट बैंक राइट बैंक बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलती हैं इसकी, जैसे कि अगर मैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की इसकी बात करूं तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरी, सो इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको देखने मिलेगी जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है यमुनोत्री से, जैसे यमुना नदी जो है ये आती ऊपर से जो है आपका पहाड़ों से नीचे उतरते हुए उत्तराखंड से होते हुए हिमाचल को टच करते हुए हरियाणा को टच करते हुए, सो दिल्ली से ये साउथ होती है मथुरा तक पहुंचती है और मथुरा के बाद जो है फिर ये राइट को टर्न लेती है एंड इवेंचुअली फिर गंगा को कहाँ पे जाके मिलती है, इलाहाबाद में जाके मिलती है, ठीक है जी। ये इसके बीच में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट दोआब बनता है, दिस इज कॉल्ड एज गंगा यमुना दोआब विच इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। एंड यमुना की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है आपकी चंबल नदी जो है ये आपकी जनपाव हिल्स मध्य प्रदेश विंध्या से निकलती है एंड मालवा प्लेट्यू को होते जो है ये कहाँ जाती है, ये अराउंड आपका सवाई माधोपुर में जो है ये जाके, सवाई माधोपुर कह रहा हूँ मैं, बेसिकली ये आपको इटावा में जाके जो है यमुना में मिलती है, ठीक है जी। देन चंबल जो नदी है आपकी, ये इसकी एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी दिस इज बानस नदी जो कि सवाई माधोपुर में आके इसको मिलती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपको जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क है, ये आपको इसकी यहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है जी। और बहुत सारे यहाँ पे चंबल के ऊपर बहुत सारे अपने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स भी लगा रखे हैं, जैसे कोटा बैराज है आपका, इंदिरा सागर है, जवाहर सागर है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जैसे सिंध है, देन सेकंड इज अनदर वन इज बेतवा जिसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है दसन, एंड देन देयर इज केन नदी। तो ये सारी जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी जो कि यमुना निकल पेनिनसुलर इंडिया से रही हैं बट ये यमुना को जाकर ज्वाइन करती हैं, देन वो गंगा में बह जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपकी गंगा की, दिस इज सोन नदी। सोन जो है आपका कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक से निकलती है, मैकाल रेंज से। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, रिहांद और कोयल इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, रिहांद के ऊपर रिहांद डैम भी बना हुआ है। सो ये सोन नदी जो है बेसिकली कहाँ जाके अराउंड पटना के आसपास में जाके जो है ये गंगा को जाके मिल जाती है, ठीक है जी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के ऊपर आते हैं, लेफ्ट बैंक बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, एक
ट्रिब्यूटरी यहाँ स्टार्ट करते हैं, जैसे रामगंगा, ये आपका गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, इवेंचुअली गंगा को जो है देन यूपी में जाके ज्वाइन करती है। उसके अलावा ये एक ट्रिब्यूटरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, दिस इज काली रिवर, ठीक है जी। यूपी में से शारदा बोलते हैं, उत्तराखंड में से काली रिवर बोलते हैं। काली रिवर क्या करती है, उत्तराखंड आपका इंडिया और नेपाल की बाउंड्री बताती है। उत्तराखंड और नेपाल का जो है बेसिकली बाउंड्री बनता है, ठीक है जी। ये काली नदी के ऊपर जो है डिस्प्यूट चल रहा है ये रीजन में, दिस इज कॉल्ड एज काला पानी रीजन। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट है बेसिकली इंडिया और नेपाल के बीच में, कुछ लैंड, पीस ऑफ लैंड है जहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, जो कि इंडिया के पास है और नेपाल जो है इसे क्लेम करता है, ठीक है। सो आई होप आपने कंट्रोवर्सी पढ़ भी ली होगी। तो शारदा नदी है बेसिकली आके किसको, घग्गर को मिलती है, और घग्गर नदी जो है वो आके किसको मिलती है, वो आपको गंगा को मिलती है आके। सो इसके अलावा और छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी जैसे गोमती नदी है आपकी, वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी, वो भी वाराणसी के पास में आके इसको मिलती है, गंगा को मिलती है। उसके बाद गंडक नदी है, गंडक ये जो आपके घग्गर जो नदी है ये कहाँ से निकल रही है बेसिकली, ये तिब्बत से निकलती है, गुरला मुंडुता पीक है वहाँ से निकलती है और देन इवेंचुअली नीचे को फ्लो करती है। गंडक नदी जो है ये इंडिया नेपाल बॉर्डर से निकल रही है। एंड देन उसके बाद फाइनली कोसी नदी, ये कोसी नदी जो है आपकी क्या है, ये इन टोटल 7 जो है अलग अलग छोटी छोटी स्ट्रीम से बनी है, त्रिवेणी में जाके मिलती हैं, ठीक है। एंड कौन कौन सी है, सूत, ताम, तल्क, दूध, भोटिया, तांबेर, ये कुछ जो है कोसी अलग अलग छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जो कि आके मिलती हैं एंड देन इवेंचुअली बिहार में बहती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिल्ट लेके आती हैं, नेपाल का सारा तराई रीजन का सिल्ट लेके आती हैं यहाँ पे। तो इवेंचुअली इसको हम लोग एक बार सौरव बिहार भी बोल देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सिल्ट लेके आती है और बहुत ज़्यादा फ्लडिंग इसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है जी। सो ये आपका बेसिकली गंगा का ट्रिब्यूटरीज। अब गंगा जो है जैसे मैंने आपको बताया ये फराका बैराज में जाके जो है उसको देन हम पद्मा बोलते हैं, और ब्रह्मपुत्रा जो है इसे आके मिलती है कहाँ पे, गोलांडो में जाके मिलती है। तो ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, यहाँ पे इसे जो है पद्मा बोलते हैं। तो पद्मा जमुना मिलने के बाद इसे पद्मा कंबाइंड से इनको पद्मा बोला जाता है। और फिर नीचे जो है खुशियार नदी के मिलने के बाद इसको जो है मेघना बोला जाता है। और उसके बाद जो है ये बेसिकली एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, आर्कुएट तरह का डेल्टा यहाँ पे बनता है, और ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है जी। सो ये आपकी गंगा रिवर बेसिन है। अगेन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं नहीं बता सकता क्योंकि रिवाइज करवा रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट है सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना, बट आई होप आपको समझ में आया होगा एंड इसके साथ के नुआंसेस आपको साथ साथ में रिवाइज करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में बात। ब्रह्मपुत्र बेसिन की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र स्टार्ट कहाँ से हो रही है आपकी, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो आपकी स्टार्ट हो रही है समवेयर अराउंड मानसरोवर के आसपास से निकलते हैं कैलाश रेंज में। यहाँ पे जो है एक ग्लेशियर है कॉल्ड एज चेमा यंग डंग ग्लेशियर, ठीक है जी। सो इस ग्लेशियर से ये निकल रही है नदी एंड देन इवेंचुअली ये ईस्ट की तरफ को फ्लो करती है। तिब्बत में से जो है सांग पो के नाम से जाना जाता है, और चाइना में से जो है यार लंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी, यार लंग बोलते हैं इसको। और इसको जो है इवेंचुअली आगे जाके 2-3 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, यागबो और जिंगजियांग, ये ट्रिब्यूटरीज को आके मिलती हैं। एंड इसकी कंबाइंड स्ट्रीम जो है इवेंचुअली वो फिर अराउंड दिहांग नामचा बारवा से जो है सदर्न टर्न लेती हैं और एक बहुत बड़ी खाई बनाती है जिसे हम दिहांग गॉर्ज बोलते हैं। वहाँ से ये नदी जो है दिहांग के नाम से, दिहांग रिवर के नाम से बाहर निकलती है, और इसको जो है दिबांग और लोहित, ये जो इसकी 2 ट्रिब्यूटरी हैं ये इसको आके मिलती है। और देन उसके बाद हम इसकी कंबाइंड स्ट्रीम को क्या बोलते हैं, इसी कंबाइंड स्ट्रीम को हम लोग ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है कि नहीं। सो यहाँ से ऊपर सदिया से लेकर धुबरी तक हम लोग इसको देखते हैं। धुबरी के बाद जो है इवेंचुअली बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, और बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटर तीस्ता, तीस्ता के ऊपर हम लोगों को पता भी है उसका बंगाल का और बांग्लादेश का डिस्प्यूट भी चल रहा था। तो तीस्ता पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, अब जो है उसके बाद किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, ये जो है इट हैज़ बिकम द ट्रिब्यूटरी ऑफ योर ब्रह्मपुत्रा, ठीक है जी। अपना कोर्स चेंज कर लिया इसने। उसके अलावा और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जैसे मानस एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, देन कामलेंग इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ये धनसिरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी, सो कोपली इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। तो बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं जो इसको मिलती हैं आगे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है विच इज़ योर बरक नदी, बरक रिवर भी जो है इसी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। सो ये सारी जो है इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये जो बेसिन है अगेन ब्रह्मपुत्रा जो है बहुत ज़्यादा पानी लेके आती है, जैसे हमने पीछे बात करी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर इट ब्रिंग्स टू इंडिया, एंड ये बहुत सारा सिल्ट भी कैरी करती है जिसके कारण जो है इस तरह ब्रेडेड चैनल में फ्लो करती है। मीन्स इस तरह से कभी ये चैनल फ्लो करेगी, इस तरह से चैनल फ्लो होगा, तो इस तरह से ब्रेडेड चैनल फ्लो करती है। और ये इट इज़ नोन फॉर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ रिवर आइलैंड्स। इसी के अंदर आपको जो है मजूली आइलैंड देखने को मिलता है जो कि
वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भी है। ठीक है जी, सो ब्रेडिड आपको देखने को मिलता है हर साल, यहाँ पे सीजन्स में आपको फ्लड देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो ये जो है आपकी क्या है, दीज आर योर हिमालयन रिवर्स। अभी हम लोग आगे बात करते हैं, फटाफट से जल्दी से हम बात करते हैं पेनिनसुलर नदियों के बारे में। ठीक है जी, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं आपकी, ये रिवर जो है अगेन दो तरह का इनका ड्रेनेज है। एक आपका जो है बे ऑफ बंगाल का ड्रेनेज है, और एक आपका जो है अरेबियन सी का ड्रेनेज है। ठीक है जी, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। सबसे बड़ी नदी जो है इसमें पेनिनसुलर नदी की वो है गोदावरी, जो कि इंडिया की भी सेकंड सबसे बड़ी नदियों में आती है। अराउंड 1400 कुछ किलोमीटर की ये नदी है। इसका ओवरऑल जो आपको स्ट्रेच देखने को मिलता है अराउंड 1400 किलोमीटर का देखने को मिलता है। एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इंपॉर्टेंट है, सो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा फटाफट से बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट रिवर से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दिस इज रिवर महानदी। महानदी जो है आपकी कहाँ से निकल रही है, ये आपकी इस दंडकारण्य प्लेट्यू से निकलती है, ऊपर की तरफ को जाती है, एंड देन इस तरह से जो है ईस्ट वर्ड को टर्न ले लेती है। ठीक है जी, सो दिस इज महानदी। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेट रिवर, तो नाम से पता चल रहा है महानदी। एंड बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से। फटाफट से मैं आपको ट्रिब्यूटरी बनाता हूँ। ये कहाँ से निकल रही है, ये दंडकारण्य प्लेट्यू से निकलती है। याद रखना, दंडकारण्य प्लेट्यू से निकलती है। सम 800 कुछ 850 कुछ किलोमीटर की ये नदी है, और बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। फटाफट से लिख देता हूँ। ट्रिब्यूटरीज जो है जैसे तेल है, तेल, देन देयर इज ओंग, ठीक है जी, देन देयर इज इब, इब है आपकी। ठीक है, देन उसके बाद आपका यहाँ से ये आपकी ट्रिब्यूटरीज है सियोनाथ, ठीक है जी, मांड, हसदेव, ये कुछ इसकी जो है आपको ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती हैं। इब, मांड, हसदेव, सियोनाथ, ओंग, जोंग एंड तेल, ये जो है आपकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो यहाँ पे आपको देखने मिलती है। महानदी की ट्रिब्यूटरीज याद करनी है, ट्रिब्यूटरीज कई बार पूछ लेते हैं लोग। ठीक है, इसी के ऊपर जो है आपको हीराकुद डैम भी देखने को मिलता है यहाँ पे। दिस इज हीराकुद डैम, अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स दैट वी फाइंड इन इंडिया। ठीक है, कटक के आसपास में, उड़ीसा में कटक के आसपास में जो है क्या करती है, बहुत बड़ा वाइड ड्रेनेज बनाती है। और इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं जैसे भुवनेश्वर हो गया, कटक हो गया, आपका पुरी हो गया, मोस्ट ऑफ जहाँ पे इंपॉर्टेंट कल्चरल एरियाज हैं उड़ीसा के, वो भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, सो दिस इज योर महानदी रिवर। देन महानदी रिवर के बाद हम लोग और आगे बात करते हैं, महानदी के बाद बढ़ते हैं अनदर इंपॉर्टेंट रिवर के ऊपर। दिस इज योर रिवर गोदावरी। गोदावरी जो है इट स्टार्ट समवेयर फ्रॉम हियर, यहाँ से स्टार्ट होती है। दिस इज त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू से स्टार्ट हो रही है, एंड देन त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू से स्टार्ट होती होती ये जो है कहाँ पे जाती है, ईस्ट की तरफ को फ्लो करती है ऑल अलोंग जो आपका स्लोप है आपकी डेक्कन प्लेट्यू की, वहाँ से। एंड त्रिम्बकेश्वर से स्टार्ट होके ये जाती है किधर की तरफ, ये जाती है यहाँ पे इधर अपना ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। एंड समवेयर अराउंड राजा मुंद्री के पास में आके जो है ये क्या करती है, दो हिस्सों में बढ़ जाती है। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को हम लोग जो है गौतमी गोदावरी बोलते हैं, नीचे वाली को हम लोग वशिष्ठ गोदावरी बोलते हैं। गौतमी गोदावरी एंड वशिष्ठ गोदावरी। ठीक है जी, सो यहाँ पे क्या है बेसिकली, इधर अपना ऊपर जो है इधर यहाँ से बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको देखने मिलती है। इंपॉर्टेंट जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, राइट बैंक में जो आपको इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है, दिस इज अगेन प्रवारा देखने को मिलती है। दिस इज प्रवारा, एंड देन उसके बाद दिस इज मूला एंड प्रवारा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी दिस इज द ट्रिब्यूटरी, दिस इज मंजीरा। ठीक है जी, मंजीरा, जिसके ऊपर आपको जो है अगेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको नागार्जुन सागर भी देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे दैट मतलब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी है। ठीक है जी, नागार्जुन सागर। तो दिस इज रिवर मंशीरा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको बाकी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती हैं इसकी, देयर आर लॉट ऑफ देम अगेन, जैसे कि यहाँ पे आपको दिस इज पूर्णा, पूर्णा आपको देखने को मिलेगी। देन उसके बाद दिस इज पेनगंगा, पेनगंगा है। देन उसके बाद दिस इज वर्धा, एंड दिस इज वेनगंगा, पेनगंगा वेनगंगा वर्धा है। ठीक है जी, देन उसके बाद आपकी पेनगंगा के बाद आपकी आती है सबरी, सबरी आती है। ठीक है जी, दिस इज सबरी। सो ये कुछ आपको यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, सबरी। एक और है आपकी यहाँ पे, दिस इज प्रणहिता। ठीक है जी, प्रणहिता भी देखने को मिलती है। सो दीज आर सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज जो आपको यहाँ पे गोदावरी की देखने को मिलेगी। ठीक है, 1465 किलोमीटर की ये नदी है, एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इससे स्टार्ट करते हैं प्रवार, मूला, मंजीरा, ये नीचे हैं। ऊपर जो है आपकी पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा
प्रवार, सॉरी पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा आपका, देन पूर्णा एंड उसके बाद आपका प्राणहिता एंड सबरी, ये आपको देखने को यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है जी, ये आपकी जो है गोदावरी रिवर है। देन नीचे आ जाओ आप लोग, हम लोग कृष्णा, फिर सेकंड इसके साथ में आपकी पैरेलल रिवर देखने को मिलते हैं, दिस इज कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो है आपका ये कहाँ से निकल रही है, ये भी आपके महाबलेश्वर वाले रीजन से निकलती है एंड देन इवेंचुअली साथ में जस्ट आपका साथ में अराउंड 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये आपका गोदावरी के साथ में जो है कि ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल के ऊपर। ठीक है जी। सो अगेन इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलती हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मैं आपको बताता हूँ। अराउंड 1400 किलोमीटर की नदी है, अगेन वेरी वेरी बिग रिवर, 1400 कुछ किलोमीटर की नदी है। बहुत सारे इसके ट्रिब्यूटरी आप बहुत सारे आपको यहाँ पे जो है सिस्टम्स देखने को मिलेंगे, इसकी आपका दैट ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती है, जैसे कि मालप्रभा है, मालप्रभा इज देयर, घाट प्रभा इज देयर, देन अनदर इंपॉर्टेंट वन इज तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाट प्रभा एंड तुंगभद्रा, ये तीन इसकी जो है राइट बैंक पे इंपॉर्टेंट देखने को मिलती हैं। देन उसके बाद अपर लेफ्ट बैंक पे इसको आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी, जैसे दोनी है, भीमा है, मूसी है एंड मुनेरू, ये है आपके भीमा, दोनी, मूसी एंड मुनेरू, ये आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे। ठीक है, मूसी जो है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, इससे हैदराबाद जो है सिटीज के ऊपर बसी हुई है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक वो मिलता है, दिस इज नागार्जुना। ठीक है, ये नागार्जुना फॉल जो है, ये नागार्जुना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है जी। ओके, सो वन मोर थिंग, आई गेस मैंने आपको थोड़ा उल्टा बता दिया, नीचे नागार्जुन है, ऊपर निजाम सागर है, दिस इज बेसिकली निजाम सागर, आई एम सो सॉरी, ये निजाम सागर है, ऊपर जो है नागार्जुन सागर है, ये आपको देखने को मिलता है। ओके, एनीवेज आगे आ जाते हैं हम लोग। देन लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर, दिस इज द रिवर कावेरी। कावेरी नदी जो है वो कहाँ से निकल रही है आपकी, वो ताल कावेरी से निकलती है, दिस इज ब्रह्मगिरी रेंजेस वेस्टर्न घाट्स में यहाँ से निकलती है एंड ताल कावेरी से होती होती ये जो है कहाँ जाती है, ये अगेन बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन करती है। ठीक है जी। ग्रैंड एनीकट के आसपास में जो है दो हिस्सों में बढ़ जाती है, ऊपर वाली को हम लोग कावेरी बोलते हैं, नीचे वाली को हम लोग वेन्नार बोलते हैं, और ये दो रिवर स्ट्रीम जो है इवेंचुअली आके ड्रेन करती है नीचे। ठीक है, बहुत सारी इसकी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज। ठीक है जी, जैसे कि आपको लक्ष्मी तीर्था है, कबानी है, लक्ष्मी, दिस इज लक्ष्मी तीर्था, दिस इज कबानी रिवर, लक्ष्मी तीर्था है आपकी, देन दिस इज सुवर्णवती है आपका। ठीक है जी, अमरावती है, बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज, दिस इज दी योर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक में आपको जो है हिरना देखने को मिलती है, आपको हेमवती देखने को मिलती है, श्रिमशा देखने को मिलती है, जैसे हेमवती, श्रिमशा, अक्रावती, ये आपको देखने को मिलती है ऑन दी राइट बैंक। ठीक है जी, सॉरी लेफ्ट बैंक। सो ये कुछ आपकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं कावेरी की। अगेन वन ऑफ द मोस्ट हार्नेस्ड पोटेंशियल आपको देखने को मिलता है, हार्नेस्ड रिवर जो है दिस इज योर कावेरी नदी, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ भी किया जाता है एंड बहुत सारे इसके ऊपर जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स भी बने हुए हैं। ठीक है, जैसे मेटू डैम है, बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इसके ऊपर देखने को मिल जाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट हार्नेस्ड रिवर्स हैं इंडिया की। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। कुछ और छोटी छोटी रिवर्स भी हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी पिन्नार नदी है या पिन्नेरू नदी है, आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है जी, देन उसके बाद ये जो है नंदीदुर्ग पीक से निकलती है एंड देन ये जो है आगे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। सिमिलरली इसके अलावा जैसे यहाँ पे जैसे सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा नदी है, ये आपका छोटा नागपुर से निकलती है, ओनली रिवर जहाँ पे पहले कभी सोना मिलता था, प्लेसर डिपॉजिट मिलते थे, सुवर्ण रेखा ये बोलते हैं इसको हम लोग। देन इसके अलावा दिस इज रिवर बैतारणी, दिस इज रिवर ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी है, बैतारणी नदी है, ये आपको कुछ देखने को मिलती है। सो दीज आर सम ऑफ द रिवर जो कि आपको ये बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हुई मिल जाएंगी। ठीक है जी, सो आते हैं हम लोग फटाफट से अपनी टुवर्ड्स दी अरेबियन सी वाली रिवर्स को। सो अगेन कुछ तो यहाँ पे बहुत बड़ी रिवर्स हैं, कुछ कंपैरेटिवली छोटी रिवर्स हैं। आपको पहले हम लोग जो है फटाफट से बड़ी रिवर्स देख लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट रिवर्स जो आपको यहाँ पे बहने को देखने को मिलती हैं, दे आर नर्मदा नदी एंड सेकेंड वन इज द तापी। सो नर्मदा एंड तापी ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्विन सिस्टर्स, ट्विन हैंडमेड जी बोल देते हैं इसको। नर्मदा जो है वो आपकी कहाँ से निकल रही है, ये आपकी मैकाल रेंज से निकलती है, अमरकंटक वाले रीजन से निकल रही है एंड यहाँ से जो है देन इवेंचुअली किधर एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, ऊपर इस तरफ को विंध्या से, बीच में सतपुड़ा से, और इनके बीच में जो है रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। ठीक है जी, ये जो है इंपॉर्टेंट जो भी टाउन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टाउन निकल के आता है, और कोई यहाँ पे अर्बन एरिया है नहीं ज़्यादा, एक ही इंपॉर्टेंट टाउन मिल के आता है, दैट इज जबलपुर। जबलपुर से क्रॉस करती है
और यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट फॉल्स बनते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे धुआंधार फॉल्स देखते हैं, शशाद्रा फॉल्स देखते हैं, इस तरह के फॉल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, रिफ्ट वैली के अंदर जो है ये फ्लो कर रही है आपकी। ओके, सो इसके अलावा जो है इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिल जाती हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज। ठीक है जी, देन फॉर इंस्टेंस तवा है, तवा रिवर है, हिरन है, बर्नर है, ठीक है जी, देन कुंडी रिवर है। तो बहुत सारी इस तरह की ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। एंड फाइनली जो है ये क्या करती है, ये अरेबियन सी में ड्रेन करती है और यहाँ पे क्या बनाती है, ये एक एस्टोरी बनाती है। ठीक है जी, एस्टोरियन डेल्टा बनाती है। अगेन इसके ऊपर जो है आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम लोग सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है इसके अंदर। ठीक है जी, देन बारगी प्रोजेक्ट है, बहुत सारे आपको इसके अंदर प्रोजेक्ट देखने को मिल जाते हैं। एंड ये सारे प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे, नर्मदा के अंदर आपने बना रखे हैं। ठीक है जी, सो इसके अलावा जो है हम लोग इसके नीचे साथ में जो है दिस इज तापी रिवर, ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है आपकी, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, अगेन ईस्ट की साइड को फ्लो करती है। इसकी बहुत सारी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी, जैसे सबसे पहली ट्रिब्यूटरी दिस इज बैतूल रिवर। ठीक है, बैतूल ही है, बैतूल है आपका, देन अमरावती है, अनेर है, अनेर अमरावती, देन उसके बाद आपका देन उसके बाद पूर्णा रिवर है, इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ये सारी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। इवेंचुअली ये भी जाके कहाँ पे ड्रेन कर रही है, ये भी जाके बे ऑफ बंगाल और आपका अरेबियन सी में ड्रेन करती है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिसके ऊपर यूकाई प्रोजेक्ट है आपका। ठीक है, दिस इज इन गुजरात। ओके, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम जो हैं वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और ये नीचे को जाके फ्लो करती हैं। लाइक बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम, अराउंड 1600 के आसपास में स्ट्रीम्स हैं इन टोटल। सो ये इतनी ज़्यादा अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट जो स्ट्रीम है दिस इज रिवर, दिस इज कॉल्ड एज शावारथी। शावारथी नदी है जो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर जो है हमें जोग फॉल्स या फिर जरसोपा फॉल्स देखने को मिल जाते हैं। ये जोग या जरसोपा फॉल्स जो हैं ये इंडिया के हाईएस्ट फॉल्स हैं, तो इनको जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है जी, एनीवेज इसके अलावा और एक दो इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ पे जो आपको देखने में मिलेंगे, जैसे कि ये रिवर है आपकी, दिस इज रिवर साबरमती। साबरमती नदी है ये आपकी, साबरमती जो रिवर है ये आपकी ऊपर अरावलीज के साइड से निकलती है। ये दो स्ट्रीम्स के कारण बनी हुई है, या दो स्ट्रीम्स के कन्फ्लुएंस से बनती है, जैसे साबर एंड हथमती। ठीक है, ये दो स्ट्रीम्स मिलके बनती है, अरावलीज में बन रही है। उसके बाद जो है समवेयर अराउंड दो तीन इसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे वत्रक है। ठीक है जी, वत्रक आपको देखने मिलती है, सेदी देखने को मिलती है, वक्कल देखने को मिलती है। ये जो है इवेंचुअली कहाँ पे नीचे को जो है अपना गल्फ ऑफ कंपार्ट में फ्लो कर जाती है। ठीक है जी, इवेंचुअली इसमें दो आपके इंपॉर्टेंट जो टाउन्स आपको देखने में मिलते हैं, जो आपका अहमदाबाद है वो भी इसी चीज़ के ऊपर या इसके ऊपर जो है आपका बसा हुआ है, अहमदाबाद। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट टाउन जो यहाँ पे इसके ऊपर बसा हुआ है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो रिवर आपको देखने में मिलते हैं, दिस इज रिवर लुणी। ठीक है, लुणी जो रिवर है ये बेसिकली इनलैंड ड्रेनेज रिवर है, कि दैट मीन्स ये जो है इसका माउथ सी तक नहीं पहुंचता, और ये बेसिकली कहाँ पे ड्रेन करती है, रन ऑफ कच्छ में जाके जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है जी, ऑल अलॉन्ग यहाँ पे ये अरावलीज में बहती है, अरावलीज के साइड से बह रही है, एंड इसी के ऊपर आपको जो है सांबर लेक भी देखने को मिल जाता है। ओके, सो ये इसके अलावा एक छोटी सी रिवर और है, दिस इज रिवर माही। माही नदी जो है ये आपकी कहाँ से निकल रही है, अगेन विंध्या से निकलती है, और इस तरह का एक कर्व बनाती है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बारी काटती है। ठीक है, जो कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते, कौन सी नदी इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बारी काट रही है। सो दिस इज रिवर माही। ठीक है जी, सो ये कुछ आपकी जो है रिवर्स हैं यहाँ पे, एंड दैट इज इट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इसमें और डिटेल में बता सकता था, बताना चाहता था, बट अगेन टाइम इतना अलाउ नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी बताने की हैं। सो दिस इज बेसिकली द रिवर्स ऑफ इंडिया। अगेन रिवर्स वाला सिस्टम जो है प्रॉपरली देख के चल जाना, स्पेशली हिमाचल रिवर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन इस चीज़ को मैंने जो है यहाँ पे अगेन ये सारे आपके ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल दीज थिंग्स ये लिखी हुई हैं, ये पीपीटी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, साथ साथ में इसको एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग। ठीक है जी, फिर हम लोग आते हैं फटाफट से इंडियन क्लाइमेट के ऊपर। अभी इंडियन क्लाइमेट में सारा इन डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि व्हाट आर दी फैक्टर्स क्या है इन्फ्लुएंस करते हैं, बेसिकली क्वेश्चंस के हिसाब से जो पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस आए हैं उनके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, सो व्हाट आर दी बेसिक फैक्टर्स जो कि इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इंडिया का जो क्लाइमेट है, पहली बात तो इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ कंट्री, एंड यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल आपको मॉनसून टाइप का जो क्लाइमेट है वो देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रॉपिकल मॉनसून, ये याद रखना है। सो इंडिया इज अ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ कंट्री, दैट मीन्स जो है यहाँ पे टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर जो है काफ़ी वार्म रहते हैं, एंड मॉनसून टाइप दैट मीन्स जो है ये अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन देखता है। और वेट सीजन जो है, जब वेट मीन्स बारिश कब होती है, बारिश जो 6 महीने बारिश चलती हैं, जिसमें से आपका मॉनसून जो है इन बारिशों में सबसे इंपॉर्टेंट रोल
प्ले करता है, ठीक है। ट्रॉपिकल मानसून टाइप कंट्री है, एवरेज जो रेनफॉल है अराउंड 100 से 150 सेंटीमीटर का रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। एंड जो टेम्परेचर्स हैं वो 24 डिग्री से 30 डिग्री एवरेज देखने को मिलता है, एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एब्रेशंस हो सकती हैं इसके अंदर, जैसे कि कुछ एरियाज जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल मिलती है, जैसे जैसलमेर है आपका, बाड़मेर जैसलमेर वाला रीजन है, बहुत कम रेनफॉल देखता है। और कुछ ऐसी रीजन भी जहाँ पे वर्ल्ड के वेटेस्ट रीजन देखने को मिलता है, जैसे चिरापुंजी और मैसनरम है। तो एवरेज बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली। टेम्परेचर जैसे जैसलमेर में आपका, राजस्थान वाले रीजन में, अलवर वाले रीजन में आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पहुंच जाते हैं, टेम्परेचर कैन रीच अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। एंड हिमालयाज में जो है -50 डिग्री, द्रास में जो है -50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाते हैं। तो वेरिएशन है नो डाउट, बट अगेन मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हैं। फिर एंट्री केसेस की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर जो इंडियन क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, सो सबसे पहला जो है आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, लैटिट्यूडनल लोकेशन, कहाँ पे हम लोग लाई करते हैं। हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे कंट्री को ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में बांट देता है। तो ऊपर वाला पोर्शन जो है, और हिमालयाज के होने के कारण क्या होता है, ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा ठंड नहीं होती, तो मोस्टली हम लोग ट्रॉपिकल टाइप कंट्री बोल देते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितनी दूरी है, अगेन बहुत बड़ा कोस्ट लाइन हम लोग शेयर करते हैं, 6000 समथिंग किलोमीटर कोस्ट लाइन शेयर कर रहे हैं। तो अगेन हम लोग देखते हैं कि सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस रखता है। जैसे मुंबई वाला रीजन है, वहाँ पे कभी सर्दी होती नहीं, मोस्टली जो है ह्यूमिड टाइप का इन्वायरमेंट रहता है। हिमालय जैसे मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साइबेरियन कोल्ड विंड्स को यहाँ पे आने नहीं देता है, हाई एशिया के कोल्ड विंड्स को यहाँ पे आने नहीं देता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिजियोग्राफी, ठीक है, फिजियोग्राफी किस तरह, माउंटेन प्लेट्यू प्लेन रीजन है आपका, टोपोग्राफिकल फीचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मॉनसूनल विंड जो आती हैं यहाँ पे, वो जो है क्लाइमेट को मॉडरेट करने का काम करती हैं, ठीक है। सो ये कुछ बेसिकली अपर एयर सर्कुलेशन है जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम यहाँ से फ्लो करती है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा एल नीनो ला नीना जैसी कंडीशंस है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो बेसिकली इसके अलावा जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, ये कुछ आपके एस्पेक्ट्स हैं जो क्या करते हैं, इंडियन क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। कुछ थ्योरीज इंडियन मानसून के ऊपर जो इंडियन मानसून को एक्सप्लेन करती हैं, अगेन कुछ होती हैं आपकी क्लासिकल थ्योरीज, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी जैसे कि थर्मल कॉन्ट्रास्ट थ्योरी है एडमंड हेले की, ठीक है। ये पिछली बारी एचएस में पूछा भी हुआ था। क्लासिकल थ्योरीज में सबसे पहली थ्योरी 10th सेंचुरी में आई थी, अरब ट्रेडर्स ने दी थी, जैसे अल मसूदी ने ये जो है सबसे पहले थ्योरी दी थी। इवेंचुअली यही थोड़े टाइम तक चली, उसके बाद यूरोपियन इंपॉर्टेंट जो एक थ्योरी थी जैसे थर्मल कॉन्ट्रास्ट थ्योरी, ये एडमंड हेले ने दी थी, ठीक है। ये बेसिकली बोलता है कि मानसून जो है कुछ नहीं है, वो बड़े स्केल में, बड़े टेम्पोरल और सेक्टोरल स्केल में सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चल रही है इंडियन कॉन्टिनेंट में, इंडियन कॉन्टिनेंट एंड इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ बात करते हैं, बट क्लासिकल थ्योरीज में बहुत सारे फॉल्ट थे, तो इसको हमने क्या सप्लांट किया है, या इसको हमने रिप्लेस कर दिया है मॉडर्न थ्योरीज के साथ। मॉडर्न थ्योरीज में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे ITCZ थ्योरी आ जाती है, आई होप आपने ITCZ पढ़ा होगा। तो दिस इज कॉल्ड इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसका जो है मूवमेंट अप एंड डाउन होता है सन की मूवमेंट के साथ, सीजन के साथ, जिसके कारण हम लोग जो है मानसून एंड बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। सदर्न ऑस्किलेशन थ्योरी जैसे इंसो ला नीना सदर्न ऑस्किलेशन, ये थ्योरीज हैं। जेट स्ट्रीम थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। दीज आर मॉडर्न थ्योरीज, ओके। सो हम लोग देखते हैं जो इंडियन मानसून है उसका एडवांस हम लोग अभी देखेंगे, बट अभी हम जस्ट बात करते हैं कि कौन कौन से आपका फैक्टर्स है जो इंडियन मानसून को इफेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके सी सरफेस टेम्परेचर एनॉमलीज, ठीक है। सी सरफेस टेम्परेचर दैट मीन्स जो सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर जो पानी के जो टेम्परेचर उनमें फ़र्क होते हैं, कई जगह जो है वार्म हो जाते हैं एंड कई जगह जो है कोल्ड हो जाते हैं। तो उसके कारण जो है क्या इश्यूज निकल के आते हैं, उनके कारण जो है कौन से आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहला है इंसो, ठीक है जी, इट इज़ एल नीनो, ला नीना एंड सदर्न ऑस्किलेशन, ठीक है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये बेसिकली क्या है, पैसिफिक वाटर्स में हम लोग देखते हैं, वेस्टर्न पैसिफिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक में वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर जो है इनके बीच में चेंजिंग देखने को मिलती है। कभी जो है ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में वार्म वाटर्स आ जाते हैं और पेरुवियन कोस्ट में कोल्ड वाटर आ जाता है, एंड कुछ सालों बाद ये वाइस वर्सा हो जाता है, ठीक है जी। जब आपका ऑस्ट्रेलियन एरिया में वार्म वाटर्स होते हैं तो वो जो कंडीशन होती है नॉर्मल कंडीशन होती है। अगर इसे स्ट्रेंथन हो जाए तो इसे हम ला नीना बोल देते हैं, अगर ये रिवर्स हो जाती है तो इसे हम एल नीनो बोल देते हैं। जब भी एल नीनो कंडीशंस होती हैं तब इंडिया का मानसून जो है वो क्या करता है, सफ़र करता है, ठीक है कि नहीं, ये याद रखना अपने को। देन इज इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल जैसे कि पैसिफिक वाटर्स में होता है वैसे ही इंडियन ओशन वाटर्स में होता है। जो आपका ईस्टर्न इंडियन ओशन है, जो आपका
ऑस्ट्रेलिया वाली साइड है वो जो है जनरली कोल्ड रहती है, और जो आपकी अरेबिया या आपका अफ्रीका वाली साइड है, वेस्टर्न साइड है, वो आपकी वार्म रहती है। जब ये कंडीशंस होती हैं तो इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होता है और अच्छे मानसून इंडिया में एक्सपेक्ट किए जाते हैं। जब ये रिवर्स हो जाती है तो इंडियन ओशन डायपोल जो है वो नेगेटिव होता है और बुरे मानसून जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली इस मदन जूलियन ऑस्किलेशन, मैडन जूलियन ऑस्किलेशन क्या है? एक सर्कुलेशन जो इस तरह की एयर सर्कुलेशन आपको देखने में मिलती है। यहाँ से एयर राइजिंग है, यहाँ से एयर सबसाइडिंग है। इस तरह का सर्कुलेटरी मूवमेंट, एयर सर्कुलेटरी मूवमेंट जो है ये ट्रेवर्सिंग मूवमेंट है, मीन्स ये कंटिन्यूसली ट्रेवल करता रहता है पूरे अर्थ पे। ठीक है, ये पूरा इक्वेटोरियल रीजन में ट्रेवल करता है। और कितने दिन में ट्रेवल करता है? ये ट्रेवलिंग जो है ऑलमोस्ट 30 डेज में होती है। ठीक है, ये सर्कुलेशन कंटिन्यूसली जो है 30 to 60 डेज के बीच में ट्रेवल करती है थ्रू आउट द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। सो ऐसे चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, सो अगर ये जो है 30 डेज की अगर इसकी साइकिल, अगर साइकिल नॉर्मल है 30 डेज में, तो ज़्यादा बारी जो है इंडियन ओशन से गुजरेगा, और जितनी बारी इंडियन ओशन से गुजरेगा उतना ही ज़्यादा जो है मानसून को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर इसकी साइकिल डिलेड है, ज़्यादा दिन है, लाइक 40, 45 या 60 दिन में जाता है, तो उतनी ही कम बारी ये इंडियन ओशन में पहुंचेगा, इतनी बारी इंडियन ओशन में आके रिपीट करेगा, और उतना ही कम जो है यहाँ पे क्या होने वाला है? मानसून का इफेक्ट होने वाला है, मानसून जो है उतना ही कम होने वाला है। तो मैडन जूलियन ऑस्किलेशन, द मोर द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस, उतना ही ज़्यादा आपको इंडियन ओशन में इफेक्ट करेगा। अगर ऑस्किलेशंस कम है, मतलब उसका जो एवरेज सर्कुलेशन टाइम ज़्यादा है, तो उतना ही कम जो है आपको देखने को मिलेगा इंडियन मानसून। ठीक है, तो ये याद रखना है। कुछ जेट स्ट्रीम जो इंडियन मानसून को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, जो ये परमानेंट जेट स्ट्रीम है, सब ट्रॉपिकल जेट है। अगर ये जेट स्ट्रांग रहेगी और समर्स के टाइम पे भी ये हिमालयस के साउथ में जाएगी, साउथ में बहेगी, तो आपका मानसून जो है वो डिलेड रहेंगे। ठीक है कि नहीं? सो ये होता है। सोमाली जेट जो है ये टेम्परेरी जेट बनती है सोमालिया के पास में, और अगर ये जो है स्ट्रांग होगी, जितना ज़्यादा जेट स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा ये मानसून की विंड्स को फास्ट इंडिया की तरफ भेजेगी, और उतना ज़्यादा स्ट्रांग मानसून आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन इज ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो है वो बनती है, आपकी टेम्परेरी जेट है, जो कि तिब्बतन प्लेट्यू से लेके आपका मैस्करिन हाई तक बनती है। और ये जेट स्ट्रीम जो है जितनी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी उतना ही ज़्यादा आपको इंडियन मानसून स्ट्रांग देखने को मिलता है। ठीक है जी। सो उसके बाद हम लोग फटाफट से पढ़ते हैं एडवांस, जल्दी जल्दी देख लेंगे एडवांस क्या होता है। सो एडवांस जो है मैं मान के चल रहा हूँ नॉर्मल मानसून है, तो 1 जून के आसपास में ये जो है केरला के कोस्ट को हिट करता है, और ये जो विंड्स हैं 2 हिस्सों में बट जाती हैं। एक है आपका अरेबियन सी ब्रांच होती है, एक आपकी जो है बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है। सो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जो है ये पूरे साउथ एशिया में जाती है, साउथ ईस्ट एशिया तक जाती है, बट अरेबियन सी वाली ब्रांच जो है सिर्फ इंडिया तक ही पहुंचती है, और इंडिया और उसके साथ में जो थोड़ा पाकिस्तान वाला रीजन है वहाँ पे पहुंचती है। ठीक है, ये ऑल अलोंग इस रीजन, ये यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिलते हैं, तो वेस्टर्न घाट से टकरा के ये मानसून विंड्स बहुत ज़्यादा रेनफॉल करती हैं, एंड यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में। ये जो यहाँ पे 3 जगह हैं, थाल घाट, नीचे जो है आपका पाल घाट है, देन थाल घाट है, बोर घाट है। यहाँ से जो है विंड्स अंदर को जाती है, विंध्यास तक पहुँचती हैं, और यहाँ पे जाके जो है आपको बारिशें करती हैं थोड़ी बहुत। ठीक है जी। इसके अलावा जो विंड्स हैं वो यहाँ से सीधी चल जाती हैं, अरावली जो है इनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करती हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम बारिश देखने को मिलती है। तो ये जो है आके जाके 15 जुलाई के आसपास में कहाँ पे पहुंचती है? नॉर्थ इंडिया में पहुंचती है, और यहाँ पे जो एक मानसूनल ट्रफ बना हुआ है, होप आपको मानसूनल ट्रफ पता होता है क्या होगा, तो मानसूनल ट्रफ को जो है भरने की कोशिश करती है। ठीक है, यहाँ से जो है ये विंड चल रही हैं, ये दूसरी वाली जो ब्रांच है जैसे बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच चलती है और यहाँ पे टकराती है, ये आपका गारो ख्यासी जयंती हिल से वो टकराती हैं, और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा दे आर फोर्स्ड टू राइज, एंड बहुत ज़्यादा बारिशें देखने को मिलती है। इसी के नीचे आपको चेरापूंजी एंड मौसंड्रम देखने को मिलता है, एंड देन यहाँ से जो है ये किधर को, ये नॉर्थ वेस्ट को टर्न लेती हैं, क्योंकि ये इस मानसून ट्रफ को भरने की कोशिश करती हैं, और ऑल अलोंग आपका उड़ीसा, झारखंड हो गया, आपका बिहार वाला रीजन हो गया, यहाँ पे जो है बारिशें करती जाती हैं। ठीक है कि नहीं? एंड फाइनली जो है 15 जुलाई के आसपास में ये नॉर्दर्न इंडिया पहुंचती हैं, और दिल्ली और इसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पे आपको बारिश देखने को मिलती है। ठीक है जी। तो इस तरह से जो इसका एडवांटेज देखने को मिलता है। अंदर वाली साइड में कंपैरेटिवली कम बारिशें हैं, बट आपका उड़ीसा वाले रीजन में, वेस्टर्न घाट वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा आपको बारिशें देखने को मिल जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम कोस्ट से दूर जाते रहते हैं, जैसे जैसे हम लोग कोस्ट से दूर जाएंगे, तो यहाँ पे जो है बारिशें जो है क्या होंगी? कम होती रहेंगी। और जैसे जैसे यहाँ पे हिमालयस है, हिमालयस के पास में बारिशें ज़्यादा होंगी, जैसे जैसे हमसे नीचे आते रहेंगे तो यहाँ पे भी बारिशें क्या होंगी? कम होती रहेंगी।
रहेंगी। ये हमको जो है ब्रॉड ट्रेंड देखने को मिलता है। सो दिस इज एडवेंट। उसके बाद क्या होता है, लाइक सितंबर के आते आते फिर जो है मानसून विड्रॉ कर जाता है और अब जो है विंड्स कैसे चलती हैं, अब जो है विंड्स वो इस तरह से चलने लग जाती हैं। विंड्स के जो है इन डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। पहले जो है नॉर्थ वेस्ट में इस तरह से, अब जो है साउथ आपका जो है नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। पहले साउथ वेस्ट होता है, साउथ वेस्ट को चलती है, अब नॉर्थ ईस्ट को चलती हैं। तो विंड्स इस तरह चलती हैं अगेन, क्योंकि ये लैंड से आ रही हैं, ऊपर जो है लैंड मास से आती है, तो ये बिल्कुल भी बारिश नहीं करती है। बट यहाँ पे आके नीचे वाली साइड में आके यहाँ पे इंडियन ओशन से थोड़ा बहुत मॉइस्चर कैरी करती है और ये रीजन अभी भी गर्म होता है। तो यहाँ पे जाके क्या करती हैं, यहाँ पे जाके बहुत सारा वाटर डिपॉजिट करती हैं और मोस्टली आपका जो आपका तमिलनाडु वाला पोर्शन है, थोड़ा बहुत आंध्रा वाला कोस्ट है, वो इस टाइम पे बारिशें देखता है। ठीक है, ये दे वॉच नॉर्थ ईस्ट जो रोटेटिंग मानसून है उस टाइम पे इनको बारिशें मिलती हैं। ठीक है कि नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ देखने में मिलती है, दैट इज़ कि आपका अराउंड अप्रैल मई के बाद जो है अप टू अक्टूबर नवंबर हमें यहाँ पे साइक्लोनिक सीजन भी देखने को मिलता है। बहुत सारे साइक्लोन देखने को मिलता है। अभी हमें एक साइक्लोन देखने को मिला था। सो साइक्लोनिक सीजन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बहुत सारे साइक्लोन बनते हैं। क्यों? बिकॉज वाटर जो है यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर काफ़ी गर्म हो चुका होता है, लाइक 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास में पहुँच जाता है और यहाँ पे आपको बहुत सारे साइक्लोन जो हैं वो बनते हुए दिखेंगे। ठीक है जी, दोनों साइड में बनते हैं, अरेबियन सी और आपका बे ऑफ बंगाल में बनते हैं। बट अरेबियन सी में कंपैरेटिवली कम साइक्लोन्स बनते हैं एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल। बट ऐसा नहीं कि ऐसा बनेंगे नहीं, पर ये कॉमन फिनोमिना है कि नहीं बनते हैं। बट 2019 में 107 सालों में पहली बार ऐसा होता कि अरेबियन सी में कंपैरेटिवली ज़्यादा जो है आपके साइक्लोन बने थे। ठीक है जी। सो आप मुझे कमेंट पे बताओ कि भाई अरेबियन सी में कंपैरेटिवली कम साइक्लोन क्यों आते हैं बे ऑफ बंगाल से। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है कि नहीं। ओके, सो ये जो थी दिस वाज आपका एडवेंट ऑफ मानसून्स एंड अगेन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं रिवाइज करवाना चाहता हूँ। मेरा पास चले तो मैं तो रिवाइज करवाता रहूँ, बट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कवर इट इन वन लेक्चर। सो गाइज आई होप ये आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करने को मिला होगा एंड इसके साथ साथ के नुमांसे जो है साथ साथ में करते रहो, पढ़ते रहो। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर पेपर। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड टुडे गाइज। सो आई होप आई विल बी कमिंग बैक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर कल, एंड उसमें हम लोग जो है थोड़ा बहुत बात करेंगे आपका सॉइल्स के बारे में एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट सम ऑफ द एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। ठीक है जी। सो टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।